क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है? लाइट जो है वो किस स्पीड से सन से अर्थ तक आती है? कभी आपने सोचा है कि लाइट वाटर में किस स्पीड से ट्रैवल करती है, वैक्यूम में किस स्पीड से और एयर में किस स्पीड से ट्रैवल करती है? तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि लाइट सबसे स्पीड में कब ट्रैवल करेगी? कोई आइडिया है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लाइट सबसे स्पीड में उस मीडियम में ट्रेवल करेगी जिस मीडियम में कोई भी रेसिस्टेंस ना हो, जैसे वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है और इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में स्पीड है लाइट का। फिर आपने कभी सोचा है कि एक बकेट है, उसमें एक एक अगर वुड की लकड़ी हम लोग देखे तो जितना पार्ट ये पानी के अंदर है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का स्पीड एयर में कुछ और है और वाटर में कुछ और है, और ये रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए ये जो ये पोर्शन है ये हम लोगों को ऊपर उठा हुआ दिखेगा कि ये ऊपर उठा हुआ है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि एक टेबल है, उस पे एक ग्लास की शीट रखी हुई है, तो जो लेटर्स हैं उसके अंदर अगर पेपर पे लिखा हुआ है लेटर्स और उसके ऊपर शीट रखा हुआ, तो ये लेटर्स जो है वो थोड़े उभरे हुए अपेयर होते हैं, थोड़े ऊपर उठे हुए लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप रिफ्रैक्शन को समझ सकेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट की स्पीड चेंज करती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रही हूँ, मुझे एक डायग्राम बनाना है। ये एयर है, ये वाटर। जब लाइट की रे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड होगी। ये एंगल ज्यादा होगा और ये एंगल कम होगा। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इसका जो रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करता है। रेयरर मीडियम का मतलब क्या हुआ? रेयरर मीडियम का मतलब जिसका डेंसिटी कम हो। जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम का मतलब हुआ जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू एयर। तो ये जब इंसिडेंट रे एयर से वाटर में जाएगी तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी, और ये लाइट जब वाटर से एयर में एंटर करेगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में भी आते हैं
कि जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स होगी, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अगले स्लाइड पे चलती हूँ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था। ये लॉ और वो लॉ दोनों सेम है, बस इसमें साइन एंगल आता है और उसमें साइन एंगल नहीं आता है। The angle of incidence refracted ray and is normal to the interface of two transparent medium at a point of incidence all lie in a same plane. ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये तीनों रेज जो हैं ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। पहला लॉ ये है और दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो साइन एंगल है इंसिडेंस का और साइन एंगल है रिफ्रैक्शन का वो कांस्टेंट होगा। इसी पे बेस्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, फिर एयर में होती है, फिर वाटर में होती है। सॉरी, ये डायग्राम गलत हो गया। एक सेकेंड। सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, नहीं सही था। और ये एयर में होती है, फिर वाटर में होती है, फिर ग्लास में होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है। आप लोगों को मैंने बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो v1/v2 होगा इसका फॉर्मूला, और इसमें है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, मतलब ये जो है ये वैक्यूम हो जाए और वैक्यूम या एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को कंसीडर करेंगे हम लोग एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कंसीडर करेंगे और इसको N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर का देख सकते हैं, इसका होता है 1.003, वाटर का 1.33। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि किसी का मास डेंसिटी ज्यादा है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होगा, ऐसा नहीं है। ओके। जैसे केरोसिन है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वाटर से, जबकि केरोसिन वाटर से डेंसर है फिर भी। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं।